सरकार ने कॉटन यानी कपास का ड्यूटी फ्री आयात करने की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने पहले 18 अगस्त को कपास का ड्यूटी फ्री आयात करने की अनुमति दी थी। उसकी समय सीमा 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर थी। अब इसे 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। सरकार ने ये कदम टेक्सटाइल निर्यातकों की मदद के लिए उठाया है। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत से अनेक वस्तुओं के आयात पर टैरिफ बढ़कर 50% कर दिया है। इनमें टेक्सटाइल उत्पाद भी शामिल हैं। भारत अमेरिका को टेक्सटाइल और अपैरल का भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। निर्यातकों के संगठन फियो ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि टैरिफ के कारण तिरुपुर, नोएडा और सूरत के अनेक मैन्युफैक्चरर्स ने उत्पादन रोक दिया है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को भारत का कपड़ा और वस्त्र निर्यात लगभग 11 अरब डॉलर था। इसमें वस्त्र निर्यात करीब 5.5 अरब डॉलर था। वहीं भारत के वस्त्र निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 35% थी। इस पर टैरिफ करीब 14% से बढ़कर 64% हो गया है। GTRI के मुताबिक तिरुपुर, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, लुधियाना, जयपुर में काफ़ी हद तक अमेरिकी ऑर्डर पर ये लोग काफ़ी निर्भर थे। इन पर मार्जिन पहले ही 10% से कम रहा है। नया टैरिफ भारतीय परिधान को उसके सबसे बड़े बाजार से बाहर कर सकता है। कुछ कंपनियां अमेरिका सप्लाई के लिए बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम और ग्वाटेमाला स्थानांतरित हो रही हैं और वो इथियोपिया और केन्या जाने पर भी विचार कर सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में यह भी कहा कि निर्यातकों को और मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने कॉटन का ड्यूटी फ्री आयात 30 सितंबर 2025 के बजाय अब 31 दिसंबर 2025 तक जारी रखने का फैसला किया है। इससे पहले कपास आयात पर कुल मिलाकर 11% की ड्यूटी लगती थी। इसमें 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। इन दोनों के ऊपर 10% सोशल वेलफेयर चार्ज भी लगता था। इस तरह कुल ड्यूटी बढ़कर 11% बनती थी। ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति देने से पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन में इनपुट लागत कम होने की उम्मीद की जा रही है। इस वैल्यू चेन में यार्न यानी धागा, फैब्रिक, गारमेंट और मेडअप शामिल हैं। इससे उनके निर्माताओं को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही कंज्यूमर को भी फायदा मिल सकता है। सरकार के इस कदम से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को निर्यात में भी प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि साल के अंत तक शुल्क मुक्त आयात से टेक्सटाइल कंपनियों को सस्ता कपास आयात करने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिकी डिमांड में कमी आने से जो दबाव बढ़ रहा था वो काफ़ी हद तक कम होगा। उन्होंने बताया कि आयात शुल्क मुक्त किए जाने के बाद इस साल रिकॉर्ड 42 लाख गांठ का जो आयात है वो हो सकता है। अगले साल की पहली तिमाही में भी आयात जारी रहने की संभावना है। हालांकि इस खबर के आते ही कपास की खेती करने वाले किसानों की परेशानी को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि भारत में आमतौर पर नवंबर से फरवरी के दौरान कपास की फसल आती है। इस तरह जब नई फसल बाजार में आएगी उस समय इसकी ड्यूटी फ्री आयात हो रहा होगा तो किसानों को उचित दाम मिलने में भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए मीडियम स्टेपल कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को 7710 रुपये और लॉन्ग स्टेपल का जो कपास है उसे 8110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। करीब 10 साल पहले भारत में कपास का उत्पादन 390 लाख गांठ सालाना तक पहुंच गया था। तब भारत बड़े कॉटन निर्यात के रूप में स्थापित हो गया था, लेकिन हाल के वर्षों में कपास उत्पादन में लगातार गिरावट आई है। पिछले साल उत्पादन को घटाकर 290 लाख गांठ रह गया था।